गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। ठीक है कि क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज करना कैसे होगा और सप्लाई में चेंज जो है वो कैसे होता है। ठीक है, प्राइजेज इंक्रीज या डिक्रीज होने से कैसे जो है सप्लाई में चेंज आता है। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सप्लाई या फिर मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई का। जैसे कि हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, तो सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें जो है उसमें डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता था, ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता था, इसमें सप्लाई है। ठीक है, अब है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू राइज इन प्राइस। ठीक है ना, अब जो है प्राइस के राइज होने से आपकी सप्लाई में अगर चेंज आता है, प्राइस इंक्रीज होगा, आपकी सप्लाई भी क्या होगी, एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, एक्सटेंशन ऑफ अ सप्लाई। एंड डिक्रीज इन सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, अगर प्राइस के कम होने से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सप्लाई। ठीक है, इसमें जो है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, आप टेबल ये आपका फिगर 4 है और नेक्स्ट आपका फिगर 5 है, उसमें आप देख सकते हो। जैसे आप देखो ये जो आपका टेबल दिया हुआ है, इसमें जो है पहले आपका प्राइस था 1, देन आपकी क्वांटिटी सप्लाइड थी 1। अब आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आपकी सप्लाई जो है क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, राइज इन प्राइस, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कि आपकी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई किसकी वजह से हुई है, राइज इन प्राइस से हुई है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज करा है तब आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, जैसे डायग्राम के द्वारा देखो, आप पहले जो है 1 रुपीज़ था प्राइस का, प्राइस 1 रुपये था, तो आप क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 1 थी, लेकिन यहाँ एक्सटेंड होके प्राइस कितना चला गया, 5 चला गया। ठीक है, तो आपकी जो है क्वांटिटी जो सप्लाइड थी वो कितनी होगी, 5 होगी। यानी कि आपका प्राइस इंक्रीज होने से जो सप्लाई में चेंज आया है, दिस इज, ठीक है ना, ये चेंज जो आया है उसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, कि ये एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई किस वजह से हुआ, आपके ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, अगर आपकी सप्लाई में इंक्रीज होता है आपकी किसकी वजह से, प्राइस के इंक्रीज होने से। आइसक्रीम की प्राइस पहले 1 थी, क्वांटिटी सप्लाइड 1 थी, आपकी आइसक्रीम की प्राइस जो है वो 5 होगी, आपकी सप्लाई भी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो यही आपने इसमें एक्सप्लेन करा है, आपके जो फिगर में एक्सप्लेन करा हुआ है उसको यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 4 टेबल में इट इज शोन व्हेन अ प्राइस ऑफ आइसक्रीम ₹1, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम, when price rises to ₹5, then supply extend to 5 unit। ठीक है, तो producer is at point A on a supply curve, when price rises to 5, the supply extend to 5 unit and the producer move to A to B। ठीक है ना, जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ से, A से B में जो है वो चेंज हो जाता है, पहले A में था उसका पॉइंट, अब कहाँ चला गया वो, अब बी में चला गया ऑन द सेम सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, सप्लाई कर्व वही है, लेकिन अब प्रोड्यूसर ए की बजाय बी जो है उसका वो पॉइंट है, यानी कि 5 प्राइस पे वो 5 यूनिट ऑफ आइसक्रीम जो है वो देना चाहता है। ठीक है ना, तो ये जो है द प्रोड्यूसर मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट द सेम सप्लाई कर्व, दस ये मूवमेंट जो है फ्रॉम द लोअर पॉइंट टू बिगर पॉइंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व इज द एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये जो प्रोड्यूसर ए पॉइंट से बी पॉइंट में चला गया ना, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे आप, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, जैसे एक्सटेंशन है वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन है, वो भी प्राइस के इंक्रीज होने से हुआ था, लेकिन ये प्राइस के डिक्रीज होने से होता है। कॉन्ट्रैक्शन कमी आना, ठीक है, संकुचन, तो प्राइस अब 5 था तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 5 था, प्राइस 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया। ठीक है ना, तो अब इसमें अब जो है पहले ए पे था, अब वो बी पे आ गया, ए से बी पे आना, पहले सप्लाई इतनी ज़्यादा थी अब सप्लाई कम हो गई है,
पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, अब कंट्रैक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रैक्शन है पॉइंट ए से बी में आना जो है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ अ सप्लाई, ठीक है। अब ये व्हेन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 5 रुपीज, द क्वांटिटी सप्लाई 5 यूनिट ऑफ आइसक्रीम, व्हेन द प्राइस फॉल्स टू ₹1 देन द सप्लाई कर्व कॉन्ट्रैक्ट्स टू 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम। In price, in figure 5, SS is the supply curve of ice cream। और जो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा वो सेम सप्लाई कर्व के ऊपर होगा, ठीक है, दूसरा सप्लाई कर्व नहीं आएगा, ठीक है। और अब जो है द प्रोड्यूसर इज एट अ पॉइंट ए ऑन द सप्लाई कर्व, ठीक है। और व्हेन द प्राइस फॉल्स, तो जो प्रोड्यूसर है वो किस पॉइंट पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज है ए टू बी ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है। ये था कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा। अब है चेंज इन सप्लाई। अब सप्लाई में यहाँ भी चेंज आता है, लेकिन आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई और शिफ्ट द सप्लाई कर्व। वो हमने पीछे पढ़ा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, वो सेम सप्लाई कर्व था, लेकिन यहाँ जो है सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना। तो ये अब हम चेंज इन सप्लाई करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इंक्रीज इन सप्लाई क्या मतलब है, कैसे आपकी सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व जो है क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज एट द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब इसमें जो है पहले प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता था, लेकिन अब जो है प्राइस जो है वो सेम है, 10 है तो 10 है, ठीक है, लेकिन हमारा क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 20 से 30 हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, 20 से 30 हो गया। और ये जो है हमारा जो है सप्लाई कर्व जो है अब राइट वर्ड शिफ्ट हो गया ए से बी में, ठीक है। जो पहले हमने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन में पढ़ा उसमें हमारा सेम सप्लाई कर्व के ऊपर जो है कम या ज़्यादा होता था सप्लाई, लेकिन उसमें प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होते थे, लेकिन इसमें प्राइस जो है वो सेम 10 रहा हुआ है, लेकिन हमारी सप्लाई जो है 20 से 30 होगी। तो ये जो 20 से 30 है या ए से बी में गया है प्रोड्यूसर, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज इन सप्लाई भी आपका सेम है, प्राइस तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया हुआ, देखो 10 है तो 10 ही है, लेकिन पहले आप 30 चीज सप्लाई करते थे, अब आप 20 चीजें सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये है सप्लाई में कमी आना, लेकिन प्राइस की कमी प्राइस की वजह से नहीं है, प्राइस सेम है, ठीक है, लेकिन आपका प्रोड्यूसर जो है अब सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर दे रहा है, कम कर रहा है। हो सकता है उसको पता हो कि नेक्स्ट फ्यूचर में कभी प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हो, और ये जो आपकी सप्लाई यहाँ इंक्रीज करी हुई है, हो सकता है ये पेरिशेबल गुड्स हो या कोई ऐसी वस्तुएं हो जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते हो, तो सेम प्राइस पे आपको ज़्यादा चीज़ें बेचनी पड़ी, तो वो इंक्रीज इन सप्लाई हो गया, ठीक है। और ये डिक्रीज इन सप्लाई हो गया, क्योंकि हो सकता है ये आपकी स्टोर करने वाली चीज़ हो, ऐसी चीज़ें हो जिनको आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपके सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें आपका राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है इंक्रीज इन सप्लाई में, और डिक्रीज इन सप्लाई में लेफ्ट हुआ है, ठीक है ना। ये बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, ये बैक शिफ्ट हुआ, वो नेक्स्ट आगे को शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई था। अब कॉजेज देखते हैं आप कि कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई क्या क्या है। फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने से आपकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गई हो। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन कॉजिंग फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हो सकता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइजेस जो है वो क्या हो गए हैं, रिडक्शन हो गई है उनमें, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉम्पिटिंग गुड्स डिक्रीज, हो सकता है उसके साथ ही कंपटीशन जो गुड्स हैं उनके प्राइस डिक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अ फर्म इन द मार्केट, कि नंबर ऑफ फर्म जो है वो मार्केट में इंक्रीज हो गई हैं। और नेक्स्ट है आपका व्हेन द फर्म एक्सपेक्ट्स अ फॉल ऑफ इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द नेक्स्ट फ्यूचर, कि फ्यूचर में इसकी प्राइस when the firm expects a fall in the price of the commodity in the next future, कि फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट है when goal of a firm shift from profit maximization,
कि टू सेल मैक्सिमाइजेशन, कि जो प्रोड्यूसर है उसका जो गोल ही चेंज हो जाता है, वो प्रॉफिट की जगह जो है सेल ज़्यादा करना जो है उसका गोल हो जाता है, तब भी आपकी सप्लाई जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन टैक्सेशन। आप टैक्सेशन की वजह से जो है आपकी लाइक एक्साइज ड्यूटी, ग्रांट ऑफ सब्सिडी, ठीक है, इनकी वजह से भी आपकी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई डिक्रीज हुई है, क्यों हुई थी? द टेक्निक बिकम रिजल्टिंग इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपकी जो है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इस वजह से आपने सप्लाई कम कर दी। अब फैक्टर प्राइजेज इंक्रीजिंग, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइजेज इंक्रीज हो गई हैं। प्राइस ऑफ ए कम्पिटिटिव गुड इंक्रीज, जो कम्पिटिटिव की गुड्स हैं उनकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। डिक्रीज हो गए इन द नंबर ऑफ फॉर्म, नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो डिक्रीज हो गए हैं, इस वजह से प्राइस जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी, कम होगी। व्हेन गोल ऑफ अ फर्म शिफ्ट सेल मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि उसका जो है गोल चेंज हो गया, सेल की जगह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन टैक्सेशन, और टैक्सेशन इंक्रीज हो गया इसकी, या विड्रॉल ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी देना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो इस वजह से है जो सप्लाई है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये थे कॉजेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज के, ठीक है। और नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, वैसे ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, ठीक है, कि पूर्ति लोच कीमत की मतलब पूर्ति की कीमत लोच क्या है, ठीक है। इसमें भी आपके 5 डिग्रीज हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, आपकी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस बट सप्लाई जो है इन्फिनिट, आप उसी प्राइस पे इन्फिनिट सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति, ठीक है ना। आप देखो प्राइस सेम है लेकिन Q से Q1 हो सकती है, Q2 हो सकती है, Q3 एंड सो ऑन, ठीक है। सप्लाई जो है वो चेंज होती रहेगी। और नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि इसमें जो है प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो जो मर्जी हो, देयर विल बी नो चेंज इन द सप्लाई, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सप्लाई एज इट इज रहेगी जो है, इसका जो सप्लाई कर्व होएगा वो हॉरिजेंटल होएगा, ठीक है ना। और ये जो है प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने से वैसे सप्लाई में फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है देयर विल बी नो चेंज, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यहाँ पर जो है पूर्णतया बिलोचदार है, ठीक है ना, सप्लाई आपकी। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक, कि जितना चेंज आपकी प्राइस में आएगा उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में आएगा, ठीक है, इक्वल यानी कि, ठीक है ना। इक्वल का मतलब है कि आपकी यूनिटरी इलास्टिक when the change in the supply of a commodity is in same ratio में होती है change in its supply प्राइस, सॉरी, जैसा प्राइस चेंज होता है वैसे आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो चेंज होती है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। जैसे आपका 50% प्राइस चेंज हुआ, 50% जो है आपकी क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसमें जो है आपका कितना आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, 1 आएगा इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि सेम रेशो में प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आया है। नेक्स्ट है आपका ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक सप्लाई, कि ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक आपकी जो है प्राइस 50% है लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। सप्लाई जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ अ गुड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस से ज़्यादा चेंज आए, इट इज कॉल्ड द ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। जैसे 50% चेंज इन इंक्रीज इन प्राइस, तो 100% जो है वो सप्लाई में चेंज आएगा, यानी कि डबल चेंज आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल ये दिया हुआ है और ये इसका डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट है लेस देन, कि उसमें ग्रेटर हुआ इसमें लेस होएगा। जैसे इसमें जो है अगर 50% आपकी प्राइस में चेंज आता है तो आपकी 25% जो है सप्लाई में चेंज आता है, यानी कि आधा चेंज आएगा उसमें, ठीक है। इसमें डबल चेंज आया था,
इसमें हाफ चेंज आएगा, ठीक है। 25 ऑफ सप्लाई प्राइस इंक्रीज एंड 50% ऑफ सप्लाई इंक्रीज, ठीक है। तो ये जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर लेस देन 1 होगी, ठीक है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। और इसका डायग्राम जो है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, लेस इलास्टिक होगा, ठीक है। तो ये थे आपके डिग्रीज, ठीक है, कि कैसे जो है पूर्ति लोच को ये इफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।